शास्त्रों में एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय माने अंग्रेजी में कहो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी में जो कुछ बताते हैं उसका तात्पर्य क्या, किस लिए बताया है। देखो, जैसे बताते हैं कि आप पाप करोगे नरक में जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग में जाओगे। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हमको पाप से निवृत्त करना है और पुण्य में अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करना है। तो तात्पर्य जब हमको समझ में आता है तब हम अनावश्यक आर्ग्यूमेंट में नहीं लग जाते। इसी प्रकार से जब कहते हैं कि तुम जीव हो तो इसका तात्पर्य ये है कि यह देह तुम्हारा रहने का घर है, तुम घर नहीं हो, ये बताने के लिए। इसीलिए तात्पर्य निर्णय हमको निकालना है। सर्वज्ञान प्रकाशोस्मि, मैं सभी ज्ञान का प्रकाशक हूँ। माने जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों को प्रकाशित करता है, लेकिन विशेषता ये है कि यह चारों ज्ञानों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और यही सिद्धांत ले लो, प्रकाश कभी भी प्रकाशित से प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। जैसे ये बिजली का प्रकाश है, ये विषय पंचदशी के 10वें अध्याय में आता है विस्तार से, जिसको नाटक दीप कहते हैं। तो जैसे ये बिजली का प्रकाश है, यहाँ बैठे, चाहे यहाँ डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चल रहा हो या बहुत भीड़ हो गई हो या सभी लोग उठ के निकल गए हो, तो प्रकाश को कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये अपना अनुभव नहीं है? देखो, एक बार आप इस चिंतन की प्रक्रिया में इनिशिएट हो गए ना, तो आपकी दृष्टि में इतना परिवर्तन आ जाता है कि हर जगह आपको प्रभु का दर्शन होगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। अपनी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। देखो, और दृष्टि में परिवर्तन आने के बाद दर्शन में परिवर्तन आता है। फिर हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं, कोई ना कोई मैसेज मिलता है हमको।